नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी पॉपुलर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। चलो समझते हैं एलआरएस क्या है, किसको एप्लीकेबल है। एलआरएस अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एप्लीकेबल एंड एलिजिबल टू माइनर। तो एलआरएस पार्टनरशिप फर्म कंपनी को एप्लीकेबल है? नहीं है। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म वो सब एलआरएस यूज करके रेमिटेंस नहीं कर सकते। एलआरएस की लिमिट पहले $25,000 थी, फिर लिमिट इंक्रीज हुई $50,000, फिर $1,00,000। एज ऑन डेट एलआरएस की लिमिट है $2,50,000। एलआरएस लिमिट यूज करके आप कौन सा ट्रांजेक्शन कर सकते हो? यू कैन यूज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बोथ के लिए आप यूज कर सकते हो एलआरएस। जैसे कि आपको फॉरेन में कंपनी बनाना है और इक्विटी पार्टिसिपेट करना है, यू कैन परचेज थ्रू एलआरएस। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करना है तो आप एलआरएस के जरिए प्रॉपर्टी का परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है $2,50,000 की लिमिट फिक्स है, उसके ऊपर एक भी डॉलर आप परचेज नहीं कर सकते। फिर भी $2,50,000 की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर खत्म, नई लिमिट स्टार्ट। तो आपको क्या याद रखना है? पर फाइनेंशियल ईयर $2,50,000 एप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के लिए ये स्कीम नहीं है। चलो अब और भी हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चलो 2.5 लाख का है लिमिट, मेरे को तो $10 लाख की प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो अभी ये साल मैंने $2.5 लाख भेज दिया, अगले साल वापस $2.5 लाख मैंने भेज दिया और पार्क करके रख दिया, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? नॉट अलाउड। एज पर फेमा रूल्स एंड रेगुलेशंस अक्यूमुलेशन इज नॉट अलाउड। अगर आपको मान लीजिए $2.5 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो अंडर एलआरएस आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो वहां पे फैमिली का कंसेप्ट है। मान लीजिए आपकी फैमिली है, तो आप ज्वाइंट फैमिली के हिसाब से $2.5 लाख पर इंडिविजुअल को लिमिट दिया हुआ है, तो वो करके आप फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हो और ये प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हो। लेकिन अक्यूमुलेशन जो है वो अलाउड नहीं है, वो आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि जो ट्रांजेक्शन्स फेमा में प्रोहिबिटेड किया हुआ है, वो ट्रांजेक्शन्स आप एलआरएस से भी नहीं कर सकते। एलआरएस का मतलब ऐसा नहीं कि भाई $2.5 लाख में क्रिप्टो करेंसी परचेज कर लूँ, या तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो परमिटेड नहीं है अंडर फेमा, तो उसमें मैं मार्जिन मनी के लिए एलआरएस यूज कर लूँ। बिल्कुल नहीं। एलआरएस मींस लिबरलाइज्ड है, लेकिन इतना भी लिबरलाइज नहीं है। आपको ध्यान में ये रखना है कि जो एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड है अंडर फेमा, नॉट अलाउड इवन अंडर एलआरएस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं आप? मान लीजिए आपका सन है, फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको फीस पेड करना है, तो आप एलआरएस लिमिट यूज कर सकते हो। अगर आपका रिलेटिव्स है, आपको गिफ्ट करना है अमाउंट, तो आप गिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। एनआरआई को लोन देना है तो लोन देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। फॉरेन ट्रैवलिंग करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ करवानी है तो भी आप लिमिट यूज कर सकते हो। हालांकि पर फाइनेंशियल ईयर $2,50,000 की लिमिट तय है, ये माइंड से निकलना नहीं चाहिए। और एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई एलआरएस की लिमिट $2.5 लाख तो है, लेकिन वन टाइम में ही मेरे को $2.5 लाख भेज देना है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आज आपने $1,00,000 का रेमिटेंस कर दिया, 6 महीने के बाद आप और $25,000 कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने भी टाइम पे आप डॉलर रेमिटेंस कर सकते हो, लेकिन पर फाइनेंशियल ईयर $2,50,000। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आपने $2.5 लाख रेमिटेंस कर दिए, फॉरेन में कोई भी स्टॉक परचेज कर लिया और वो स्टॉक वहां पे सेल कर दिया और वो अमाउंट वापस आपने इंडिया भेज दिया, तो क्या आप अगर वापस से आपकी $2.5 लाख की लिमिट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। आपने एक बार लिमिट क्रॉस कर दिया, देन फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर आपकी लिमिट खत्म। वो सेल प्रोसेस आप वापस इंडिया में लाते हो, फिर भी आपकी लिमिट तो $2,50,000 ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है। नई लिमिट के लिए नया साल तक वेट करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लोगों के माइंड में ये है कि एलआरएस यूएस डॉलर के लिए यूज कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। आप कोई भी फॉरेन करेंसी परचेस कर सकते हो $2.5 लाख की लिमिट से। तो ऐसा नहीं कि भाई आप डायरेक्टली यूएस डॉलर ही परचेस कर सकते। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, आपको छोटा कंप्लायंस करके फॉरेन में रेमिटेंस कर सकते हो। हालांकि जो आइटम, जो भी ट्रांजेक्शन्स फेमा में रिस्ट्रिक्टेड है, वो अंडर एलआरएस में भी अलाउड नहीं है। $2.5 लाख की लिमिट याद रखना है। इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म यूज नहीं कर सकते। पूरा फाइनेंशियल ईयर $2,50,000 की लिमिट है। नए फाइनेंशियल ईयर में नई लिमिट आपको मिलेगी। अगर आपको और डिटेल से समझना है तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको परफेक्टली सॉल्यूशंस बताएंगे।
Thank you so very much. My name is C. Hiren Abhangi, Managing Partner of Abhangi and Abhangi LLP, having experience of more than a decade in international taxation and FEMA compliance.